कुछ ईद मिलाद नबी के मौके पे जो जुलूस पे जो आज मीटिंग रखी गई उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ईद मिलाद का जो जुलूस है उसके रिलेटेड गाइडलाइंस गवर्नमेंट से अब इशू हो गए और हमने सभी से दरख्वास्त की है, अपील की है कि उस गाइडलाइन का सभी उसको फॉलो करें, अमल करें और हम इस जुलूस में ये जो गाइडलाइंस है वो कब जैसे फॉलो करने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है और हमें पूरे विश्वास है कि सभी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इस जो सूचना है उस पर अमल करेंगे और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसका ठीक तरह से अमल होगा। सिर्फ मेरा सभी को यही एक विनती है और मैंने हमारे स्पीच में भी बताया कि हो सके तो इसका लाइव टेलीकास्ट अगर किया जाए तो जिसके कारण लोग ऑनलाइन भी इस जुलूस का दर्शन ले सकेंगे, इबादत कर सकेंगे और जिसके कारण उनको सड़क पर आने के लिए वैसे रोक है क्योंकि भीड़ हो गई तो ये कोरोना का प्रादुर्भाव और बढ़ सकता है। तो वो हिसाब से हमने सभी को रिक्वेस्ट की है कि कोई भी जो जुलूस के जो ट्रक्स रहेंगे उनके साथ कोई नहीं चलेगा, चौक में कोई गर्दी नहीं करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में बैठकर इबादत करेंगे और ऑनलाइन इस जुलूस का दर्शन करेंगे। ट्रक का वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन आते ही उस पर हम लोग अमल करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि देखो अभी गणपति उत्सव भी अभी एक महीने पहले ही खत्म हुआ है, उसमें भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पहले गाइडलाइंस दी थी। तो जैसे नजदीक फेस्टिवल नजदीक आया तो उसके 2-3 दिन पहले भी एक स्पेसिफिक और एक गाइडलाइन इशू किया था क्योंकि मुख्य दर्शन को उन्होंने परमिशन जो पहले लिखी थी उस पर भी पाबंदी लगाई थी। उसका मकसद यही था कि मुख्य दर्शन के चक्कर में लोग बड़ी तादाद में वहां आएंगे, इकट्ठा होंगे और उसके कारण ये कोरोना का प्रादुर्भाव और फैलेगा। तो वो रोकने के लिए 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक जेआर निकाला था। अपना जेआर भी रुका है। तो जैसे सावंत साहब ने बताया कुछ जैसे सबर का फल मीठा होता है ये बोलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छे जो सहूलत है वो हमारे लिए उसमें निश्चित होगी। लेकिन एक चीज पर हमको ध्यान रखना जरूरी रहेगा क्योंकि मैं सीपी साहब की तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से ही बोल रहा हूँ। पहले मैं साउथ रीजन सेंट्रल रीजन की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो होता है जो जुलूस निकलता है यहाँ की जो गाइडलाइंस होती है तो पूरे मुंबई में वो फॉलो की जाती है क्योंकि आप लोग इसमें शरीक होते हैं। तो मैं भी ये जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों का नंबर तो निश्चित हो जाएगा, लेकिन साथ में जो पैदल चलने वाले हैं उन पर पाबंदी आपको लगानी पड़ेगी। वो हम सभी के लिए एक जरूरी बात है। किसी को अल्लाह की शान में शरीक होने के लिए हम किसी को पाबंदी नहीं लगा रहे, उनकी खुद की सेहत के लिए हम ये लगा रहे हैं। तो आप भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें हमारा साथ देंगे। एक दूसरी बात थी कि स्वागत कक्ष पिछले 1.5 साल से कहीं पर भी नहीं लगे हैं ये कोविड के हालात के कारण। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा स्वागत कक्ष हर साल लगते हैं। पूरे गणपति में भी हमने कहीं पर परमिशन नहीं दी थी। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस पर अमल करोगे क्योंकि स्वागत करना, एक दूसरे को मिलना ये तो बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन ये पैंडेमिक के माहौल में ये सब चीजों से हम थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम एक उसका जो बोझ है वो हल्का करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऊपर वाला भी मेरे ख्याल से इतने लोगों की जो जाने गई है वो देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आते होंगे, उसको भी दर्द होता होगा और उनके दर्द का भी हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि कितने लोगों को वो ये करेगा, कितने लोगों की बीमारी देखेगा, कितने फैमिलीज के आंसू वो देखेगा। तो कहीं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका काम हम थोड़ा सा कम करें। और उन्होंने हम बताया है कि यहाँ का जो हमने लॉ ऑफ द लैंड है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सब रिस्पेक्ट करने वाले ही सिटीजन यहाँ बैठे हैं, हमारा तो काम ही है, हमारा तो प्रोफेशन है, लेकिन आप भी बिना वर्दी के पुलिस ही है सभी और हमारा जो काम है वही आप लोग भी सिविल ड्रेस में करते हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भी गाइडलाइंस है वो आप हम और पूरे कौम के सेफ्टी के लिए है और उस पर हम सभी जरूर अमल करेंगे। शबीर की बात है तो पानी देना उसमें कोई बुरी नहीं होगा, बहुत ही अच्छी बात, नेक बात होती है। वो छोड़कर मेरे ख्याल से किसी भी चीज पर
इस साल हम लोग थोड़ा सा हमको रिस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे। डीजे तो रहता ही नहीं है, कुछ लोग धीरे धीरे, मेरे ख्याल से मुझे पक्का याद है, मैं तो पिछले 5 साल से, ये 6ठा साल है, आप सभी की दुआ के कारण और ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण ये छठ भाई यहाँ इस स्टेज पर आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अलग अलग पहले डीसीपी जोन था, एक बार डीसीपी एसपी करके था, फिर डीसीपी जोन 2 के टेन्योर में भी बात की, प्रोटेक्शन में था, तब आया था। अब पिछले साल इस सेंट्रल रीजन की हैसियत से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इसके पहले हम कभी एक दूसरे को किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते थे, लेकिन इस बार है तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग जो हम अपने आप को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो इस बार भी निश्चित ही करेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको गौर ना करते हुए ऊपर वाले का जो फरमान है कि सभी की सेफ्टी, उसके लिए काम करो। और वही मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी इबादत उनके प्रति होगी। और अब तक कभी अच्छे ढंग से करके आए, आप लोग की दुआ से जो दवा का काम था और आसान हुआ है। और अगले 3-4 दिन में जो हम करेंगे उसके भी असर हमको आगे वाले कल में निश्चित रूप से मिलेंगे। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि ये जो भी गाइडलाइंस आएंगे उस पर हम सब मिलकर अमल करेंगे। उसमें कोई बहसबाजी या कोई एक दूसरे का इसमें ऐसी वाली बात नहीं है। और कुछ गलतियां अगर किसी से होती भी है तो मेरे ख्याल से एक आप और हम मिलकर एक फैमिली है, फैमिली के एक मेंबर से कुछ छोटी बड़ी चीज होती है जिसके कारण किसी को नाराजगी महसूस होती है, तो आप जरूर हमें बताइए। उस पर जुलूस को रेगुलेट करने के लिए अगर आप स्पीकर की जरूरत है, निश्चित ही वो उसके लिए हमारी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उस पर जो सामने वाला जो पहला ट्रक रहेगा उस पर वो हम उसके लिए परमिशन दे देंगे। उसके बाद में आपके दिल में कोई ऐसा शक रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम उसे हमारा आपका काम निश्चित ही आसान होने वाला है। लेकिन आने वाले अभी 3 ही दिन बचे हैं, इसलिए आपसे जैसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जैसे पिछले बार हमने वीडियो बनाए थे और लोगों तक पहुंचाए थे और उसके जरिए मैसेज दिया था इसमें किस तरीके से कि शरीक हो सकते हैं। मैं तो एक ये भी विनती आपसे करूंगा कि अगर हो सके तो जुलूस के जो अपना पहला ट्रक है या जो भी जो तालाब है उसमें से किसी भी एक पर आप अगर लाइव वो जुलूस का ये करेंगे तो उसके कारण लोग घर में बैठकर भी वो लिंक पर जुलूस देख सकेंगे और अपने घर में बैठकर ही इबादत भी कर सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित भी करेंगे। तो ये मेरे आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है कि ये सभी के सेफ्टी के लिए कि आप जरूर इस पर गौर करें और अमल भी करें। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़रिए इत्तिमाम ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो जुलूस निकला करता है हमेशा से 102 साल से निकल रहा है और ये 130 साल है। तो जो हालात हैं उसके तहत जो है वो हम लोगों को परमिशन उस पैमाने पे तो नहीं मिलेगी जिस तरह हम लोग सैकड़ों सालों से निकाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में हम लोग ज़्यादा ट्रक और ज़्यादा लोगों के साथ इस जुलूस को निकाल सकेंगे। पिछले साल हमारे साथ ये हुआ था कि जुलूस को जो है वो जिस ट्रक में हमारे कायदीन सवार थे उनको बड़ी तेज़ी के साथ जो है सड़कों से गुजार दिया गया था। हम लोगों को किसी किस्म के अनाउंसमेंट वगैरह करने की इजाज़त नहीं दी गई थी कि लोगों को जो है आपके सामने ऐलान हो सके कि जुलूस आ रहा है और कायदीन तशरीफ़ ला रहे हैं आपके इलाके में। लेकिन अब की बार हम लोगों को जो है एक से ज़्यादा ट्रक, मैं समझता हूँ कम से कम 10 ट्रकों की जो है इजाज़त मिल जाएगी और अब की बार हम लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और जहाँ जहाँ ख़ास मौक़े पे स्टेज लगा करते थे इस्तक़बालिया स्टेज, वैसे स्टेज भी जो है इस बार लग सकेंगे। इसकी ख़ुसूसी इजाज़त हम लोगों को मिल रही है। और अभी क्या फैसला हो पाया है आपका? इस मीटिंग जो हुई थी इसमें फैसला क्या हो पाया, ये बताइए। इसमें फैसला यही हुआ है कि जुलूस निकलेगा, कम से कम 10 ट्रक इसमें रहेंगे, हर ट्रक पे कम से कम 10 लोग सवार हो सकेंगे और हम अनाउंसमेंट वगैरह करते हुए जो है उस जुलूस को जो है और अपने जिसको कहते हैं ना उस सुबक रफ्तारी के साथ नहीं बल्कि आराम से जिस तरह जुलूस निकला करता है उसी तरह उसको जो है लेके गलियों से अपने और अपने मोहल्लों से निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। अगर गाइडलाइन में आपकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं आ पाई, क्योंकि बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो मंडे तक गाइडलाइन जारी करेगी, जी, तो क्या ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो हाईकोर्ट का रुख करने वाली है इस बारे में? हम लोगों ने पिटीशन वगैरह तो अपनी जो शिया बरादरी की जो
साहिबान ने जो कोर्ट को अप्रोच किया था उन बुनियादों में पिटीशन तो रेडी रखा है, लेकिन हमें यकीन है कि हमें जो है कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे लिए गाइडलाइन हमारी मुआफ़क़त में जो है वो इंशाल्लाह मंडे तक। ये 50 गाड़ियों की परमिशन की बात चल रही है आप लोग की तरफ से कही गई, ये 50 गाड़ी कहाँ से आई है? ये बातें जो है, ये तादाद जो है वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। तादाद जो है वो 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए। पिछले साल एक ही ट्रक था, अब की बार अगर 10 भी हुए तो हम लोगों को इसमें कोई मदायका नहीं है। और हम अपने जो तंजीमें जो इस जुलूस में अपने ट्रक भेजती हैं और ये जो इदारे इसमें शरीक होते हैं उनके साथ आपस में जो है तालमेल पैदा करके और कुरानंदाज़ी करेंगे और कुरानंदाज़ी करके जो है हम इंतखाब कर लेंगे कि कौन से 10 ट्रक इसमें और कहाँ के 10 ट्रक इसमें शरीक हों। इंशाल्लाह हम इसको भी जो है बड़े